एक अधूरी आजादी की कहानी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से सबसे बड़ा और संसाधनों से भरपूर इलाका है, लेकिन यही इलाका आज दशकों से अस्थिरता, विद्रोह और दमन का केंद्र बना हुआ है। इतिहास में झांकें तो बलूचिस्तान की कहानी केवल पाकिस्तान के साथ एक राजनीतिक टकराव की नहीं है, बल्कि ये एक समुदाय की पहचान, आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई की भी कहानी है। इस पूरे क्षेत्र का भूगोल, संस्कृति, भाषा और जनमानस बाकी पाकिस्तान से काफी अलग है। ये अलगाव ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से इतना गहरा है कि इसे समझे बिना बलूचिस्तान के संघर्ष को जानना अधूरा है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब बलूचिस्तान पूरी तरह से ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। इसमें कई रियासतें थीं, जिनमें सबसे प्रमुख थी खान अफ कलात की रियासत। ये एक अर्ध स्वायत्त रियासत थी जिसे ब्रिटिश चाहती है या पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है। शुरू में खान अफ कलात ने पाकिस्तान में विलीन कर दिया, लेकिन 1947 में पाकिस्तानी सेना ने बलपूर्वक इस रियासत पर कब्जा कर लिया और इसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। यह घटना ही बलूच राष्ट्रवाद की नींव बन गई। बलूच नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इसे वर्ण अधिग्रहण माना और तभी से इस क्षेत्र में अलगाववाद की लहरें उठने लगी। कई बार विद्रोह हुए, आंदोलनों ने जन्म लिया और इन सबको हमेशा दमन से कुचला गया। बलूच विद्रोह कोई 1-2 साल की घटना नहीं है, बल्कि यह एक सतत संघर्ष है जो अब तक कई चरणों में जारी रहा है। बलूच लोग लगातार ये महसूस करते आए हैं कि उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किया जा रहा है, उनके अधिकारों की अनदेखी हो रही है और उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस, तांबा, कोयला, सोना, यूरेनियम जैसे खनिजों से भरपूर है, लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब और सबसे उपेक्षित प्रांत बना हुआ है। देश भर में उपयोग होने वाली प्राकृतिक गैस बलूचिस्तान से निकाली जाती है, लेकिन बलूच क्षेत्रों में खुद गैस की सुविधा ठीक से नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति यहाँ बेहद खराब है। इसी आर्थिक और राजनीतिक उपेक्षा ने बलूच युवाओं में असंतोष को और गहरा किया है। पाकिस्तान की सरकार और सेना इस क्षेत्र में दशकों से सैन्य अभियान चला रही हैं। जिन इलाकों में विद्रोह की संभावनाएं हैं, वहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी अत्यधिक है। आए दिन मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टें सामने आती हैं कि बलूच कार्यकर्ताओं को गायब किया जाता है, उन्हें गुप्त जेलों में रखा जाता है और उनका कोई अता पता नहीं मिलता। बलूचिस्तान से लापता लोगों की संख्या एक ऐसी कड़वी सच्चाई बन चुकी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही पाकिस्तान अक्सर भारत पर आरोप लगाता है कि वह बलूच विद्रोहियों को समर्थन दे रहा है, जबकि भारत इस बात से इनकार करता है। भारत की ओर से यह जरूर कहा गया है कि यदि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है, तो भारत बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों की बात करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था, जिससे पाकिस्तान की सरकार बौखला गई थी। बलूचिस्तान में कुछ समूह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं, जबकि कुछ केवल ज्यादा स्वायत्तता चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सत्ताधारी व्यवस्था उन्हें देशद्रोही और आतंकवादी घोषित करके हर विरोध को कुचलने में लगी रहती है। मीडिया तक वहां स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। स्थानीय पत्रकारों को धमकियां मिलती हैं या वे लापता हो जाते हैं। यह एक ऐसा गठन भरा माहौल है जिसमें लोकतंत्र का नाम मात्र का अस्तित्व है। बलूचिस्तान का मुद्दा अब केवल एक सीमित क्षेत्र का संघर्ष नहीं रह गया है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संकट बनता जा रहा है। दुनिया की नजरें अब धीरे धीरे इस ओर उठने लगी हैं, लेकिन पाकिस्तान इसे आंतरिक मामला बताकर दबाने की कोशिश करता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीएससी परियोजनाएं इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, लेकिन इसका लाभ बलूच जनता को नहीं मिलता। उल्टे इससे उनके संसाधनों पर और अधिक कब्जा बढ़ता है। आज बलूचिस्तान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर दिशा में संघर्ष, दुख और अनिश्चितता है। यहाँ के लोगों की मांग बहुत जटिल नहीं है। वे सिर्फ सम्मान, भागीदारी और अपने अधिकार चाहते हैं। लेकिन जब किसी समुदाय को लगातार दबाया जाता है, जब उसकी पहचान को मिटाने की कोशिश होती है, तब वह संघर्ष को ही अपनी आवाज बना लेता है। बलूचिस्तान की आवाज अभी दबाई जा सकती है, लेकिन अनसुनी नहीं की जा सकती। जब तक वहां के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, यह संघर्ष यूं ही सुलगता रहेगा।